बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ 10th KPK। टॉपिक है फंक्शंस। फंक्शंस की तरफ आने से पहले कुछ टॉपिक का होना हमारे लिए ज़रूरी है। वो हैं उसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट। सपोज़ हमारे पास दो सेट हैं। सेट ए इसके मेंबर हैं 1 2, सेट बी इसके मेंबर हैं ए बी। तो हम इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट बना रहे हैं, यानी कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 1 2 क्रॉस बी ए बी। अब हम इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे। 1 को बी के सारे मेंबर से मैच करेंगे। कैसे जी? 1 ए फिर 1 बी। अब ए का दूसरा मेंबर लेंगे 2 और बी के सारे मेंबर से उसी तरह इसको पेयर करेंगे। 2 ए 2 बी। इस तरह हमारे पास एक सेट बन गया है जिसके ऑर्डर्ड पेयर बने 4। ये जो आप 4 ऑर्डर्ड पेयर बने हैं ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हैं या ए क्रॉस बी है। और ए क्रॉस बी कितने बनेंगे इसका फार्मूला है, यानी कितने ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। यहाँ पे हमारे पास ए में 2 एलिमेंट हैं और सेट बी में भी 2 एलिमेंट हैं, इसलिए यहाँ पे हमारे पास जो ऑर्डर्ड पेयर बने हैं वो 4 बने हैं और यही कार्टेशियन प्रोडक्ट हैं। इसी तरह अगर सेट ए में 3 एलिमेंट हों, सेट बी में 2 एलिमेंट हों, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 6 ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे जो कि कार्टेशियन प्रोडक्ट होंगे। इसी तरह सेट ए में 3 हो, सेट बी में भी 3 हो, तो 3 into 3 इज इक्वल टू 9 ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे जो कि कार्टेशियन प्रोडक्ट या ए क्रॉस बी कहलाएगा। एक टॉपिक हो गया। अब हम दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो फंक्शंस के लिए ज़रूरी है। बाइनरी रिलेशंस। ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। हमारे पास ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हैं जिसमें हमारे पास 4 पेयर्स बनेंगे और इसके अगर हम सारे पॉसिबल सबसेट बनाएंगे तो फार्मूला होगा 2 की पावर n, यानी कि 2 नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पे 4 हैं, तो ये बन जाएगा 2 into 2 into 2 into 2, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16। यहाँ पे ये 16 पॉसिबल सबसेट बनेंगे इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के। ये जो 16 पॉसिबल सबसेट होंगे इन्हीं को बाइनरी रिलेशन कहेंगे। 16 पॉसिबल सबसेट ही को बाइनरी रिलेशन कहेंगे। अब ये 2 टॉपिक जब मुकम्मल हो गए तो अब आते हैं हम फंक्शंस की तरफ। फंक्शन क्या है? फंक्शन इसी सबसेट में से कुछ खास सबसेट हम उठा लेते हैं तो उनमें से फंक्शंस भी होते हैं और कुछ फंक्शंस नहीं होते। अब सिर्फ आते हैं तरफ फंक्शंस की तरफ पूरी तवज्जो से देखना है। सपोज हमारे पास एक सेट ए है, दूसरा सेट बी है, तो ए और बी के जिन एलिमेंट को हम आपस में पेयर बनाते हैं तो
ए वाले डोमेन कहलाते हैं और बी वाले रेंज कहलाते हैं। सपोज यहाँ पे हमने एक पेयर बनाया है 1, A, दूसरा पेयर है 2, B। तो इसमें हमारे पास डोमेन 1 और 2 हैं और रेंज A और B है। यानी जो एलिमेंट हम पेयर में यूज़ करेंगे, ए के एलिमेंट होंगे तो वो डोमेन होंगे और बी के जो यूज़ करेंगे वो रेंज होंगे, और यूज़ के अलावा जो रह जाएंगे वो बी में वो रेंज नहीं होते। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जी, डोमेन हमारे पास इक्वल है 1 और 2 के, और विच इज़ नॉट इक्वल टू सेट ए। एक एग्जाम्पल, और दूसरी एग्जाम्पल मैंने दी है जी, यहाँ पे सेट ए को मैंने दिया है 1, 2 और बी के एलिमेंट है ए, बी, सी। यहाँ पे डोमेन हमारे पास आ रहा है 1, 2 विच इज इक्वल टू सेट ए, बट देयर इज रेपिटेशन इन डोमेन। डोमेन में रेपिटेशन आ रही है, यानी 2 को हमने 2 बार यूज़ किया है। एक 2 को बी के साथ पेयर बनाया है, दूसरा 2 का सी के साथ पेयर बनाया है। अब ये देखें, जहाँ पे डोमेन सेट ए के इक्वल ना हो और डोमेन में रेपिटेशन हो तो ये दोनों फंक्शंस नहीं होंगे। तो इसका मतलब फंक्शंस होने के लिए क्या चाहिए, इसके अपोजिट। यहाँ पे इज नॉट इक्वल टू है तो इसका मतलब शुड बी इक्वल टू सेट ए। डोमेन को सेट ए के इक्वल होना चाहिए। और यहाँ पे लिखा हुआ है बट देयर इज रेपिटेशन इन डोमेन, तो यहाँ पे इसका मतलब इसके अपोजिट डोमेन में रेपिटेशन भी ना हो। अब ये 2 एग्जांपल मैंने ली हुई हैं, ज़रा तवज्जो से देखिएगा। यहाँ पे सेट ए के हमारे पास मेंबर हैं 1, 2, 3, बी के हैं ए, बी। तो डोमेन इक्वल आ रहा है हमारे पास 1, 2, 3 के, विच इज इक्वल टू सेट ए, यानी डोमेन सेट ए के इक्वल है। और दूसरी कंडीशन देख लें जी, यहाँ पे डोमेन को हमने रिपीट नहीं किया हुआ, तो इसका मतलब है 2 कंडीशंस अगर 2 कैरेक्टर्स 2 खसूसियात फंक्शंस में हो जिसमें डोमेन सेट ए के इक्वल हो, एक कंडीशन, और सेकंड है डोमेन में रेपिटेशन ना हो, तो वो फंक्शंस हो जाएगा। तो वो फंक्शन हो जाएगा। यहाँ पे ये एक एग्जांपल है, ये भी फंक्शन है जिसमें डोमेन सेट ए की इक्वल है और डोमेन में रेपिटेशन नहीं है। ये दूसरी एग्जांपल है, डोमेन सेट ए के इक्वल है और डोमेन में रेपिटेशन नहीं है। ये दोनों फंक्शंस है। अब फंक्शंस की टाइप की तरफ चलते हैं। कंफ्यूज नहीं होना, रिलैक्स होके इसको देखना है, इजी है, इसमें आपको कोई इंशाल्लाह डिफिकल्टी नहीं आएगी। टाइप्स ऑफ फंक्शंस, ये मैंने एक सेट लिया है ए, इसके मेंबर हैं 1, 2, 3 और सेट बी है ए, बी, सी। इसमें जो वेन डायग्राम में जो मैंने ऑर्डर्ड पेयर्स बनाए हैं वो 1 का ए के साथ है, 2 का बी के साथ है, 3 का बी के साथ है। अच्छा, अब सिर्फ इसमें ये मैं बात रिपीट करूंगा, डोमेन 1, 2, 3 के इक्वल हैं विच इज इक्वल टू सेट ए, और डोमेन में रिपीटेशन नहीं है, फंक्शन हो गया। अब हम फंक्शन के टाइप की तरफ जाएंगे। फंक्शन होने वाली जो कंडीशन है उसको अब रिपीट नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे अब आते हैं जी हम रेंज की तरफ। टाइप की जब भी बात होगी तो हम रेंज की तरफ आएंगे। तो रेंज इस फंक्शंस में है हमारे पास ए, बी के, विच इज़ नॉट इक्वल टू सेट बी। यहाँ पे रेंज हमारा ए बी है जो सेट बी के इक्वल नहीं है। तो जहाँ पर भी रेंज सेट बी के इक्वल नहीं होगा वो इनटू फंक्शन होगा। क्लियर। अब हम
चलते हैं जी वन वन फंक्शन की तरफ। वन वन फंक्शन में यहाँ पे देखें बेटा, वन को ए से मैप किया गया है, टू को बी से मैप किया गया है। ना तो डोमेन में रेपिटेशन है और ना ही रेंज में रेपिटेशन है। दूसरी एग्जांपल देखें, 1 2 3 ए बी सी, एक को एक से मैप किया गया है, वन को ए से, टू को बी से, थ्री को सी से। तो यहाँ पे डोमेन में तो रेपिटेशन हो तो वो फंक्शन ही नहीं होता। यहाँ पे हमने रेंज को देखा है जी, रेंज में रेपिटेशन नहीं है, रेंज में रेपिटेशन नहीं है, तो इसलिए ये वन वन फंक्शन हो गया। ये दोनों जो फंक्शन हैं ये वन वन फंक्शन है। अब वन वन फंक्शन और इनटू वन वन, इनटू के लिए बेटा आपने देख लिया कि उसकी एक कंडीशन है कि रेंज बी के बराबर ना हो, और वन वन की कंडीशन है कि रेपिटेशन ना हो। इनटू की कंडीशन है कि रेंज बी के इक्वल ना हो, और वन वन की कंडीशन है कि रेंज में रेपिटेशन ना हो। तो इस तरह ये बनेगा इनटू वन वन। अब हम देखते हैं जी, ये एक एग्जांपल है आपके सामने। सेट ए है हमारे पास 1 2 और सेट बी है हमारे पास ए बी। अब इनटू की कंडीशन है कि रेंज इज नॉट इक्वल टू बी। यहाँ पे भी वाकया ही रेंज बी के इक्वल नहीं है, क्योंकि रेंज के एलिमेंट ए बी विच इज नॉट इक्वल टू बी। तो इसका मतलब इनटू की कंडीशन मुकम्मल होगी। अब यहाँ पे आप देख के रहे हैं कि ए का वन मेंबर बी के वन मेंबर से मैप किया गया है, कोई रिपीटेशन नहीं है। देयर इज नो रिपीटेशन इन रेंज। दोनों कंडीशंस आ गई, इनटू की भी और वन वन की भी, तो इसलिए हम इसको कहेंगे इनटू वन वन फंक्शन। नेक्स्ट वाला जो हम ले रहे हैं जी, ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन के लिए बेटा, ये सेट ए के हमारे पास एलिमेंट है 1 2 3, बी के हैं ए बी। तो फिर इसी तरह ये दूसरी एग्जांपल दी है हमने, सेट ए के मेंबर है 1 2 3 और बी के मेंबर है ए बी सी। यहाँ दोनों में सिर्फ आपने रेंज को कंपेयर जब करना है, रेंज का मवाजना करना है, तो रेंज जो है पहले फंक्शन में भी बी के इक्वल है, दूसरे फंक्शन में भी बी के इक्वल है। अगरचे कि यहाँ पहले में रेपिटेशन है, रेंज में कोई फर्क नहीं पड़ता, दूसरे में रेपिटेशन नहीं है, लेकिन दोनों सूरतों में एक कंडीशन हम इस पे लगाएंगे, वो ये है कि रेंज जब बी के इक्वल होगा तो वो कौन सा होगा, ऑन टू फंक्शन। रेंज जब बी के इक्वल होगा तो वो कौन सा होगा, ऑन टू फंक्शन। और ये भी याद रखिएगा, ऑन टू फंक्शन वन वन खुद भी हो सकता है। अच्छा, ऑन टू के लिए आपने एक कंडीशन देख ली। अब हम आते हैं इसका जो इम्पोर्टेंट है जी, वन वन एंड ऑन टू। वन वन की कंडीशन बेटा आपके सामने यहाँ पे मौजूद है, नो रेपिटेशन इन रेंज। ये मैंने फंक्शन लिया है जी 1 2 3 ए बी सी, एक को एक से मैप किया गया है, तो पहली कंडीशन इसकी आ गई है वन वन की, नो रिपीटेशन इन रेंज। अब ऑन टू की कंडीशन आपके सामने है, जिसमें रेंज शुड बी इक्वल टू बी। तो सेट बी में रेंज है हमारे पास ए बी सी, और यही रेंज जो है सेट बी के इक्वल है, इसलिए ये वाला फंक्शन है वन वन एंड ऑन टू, वन वन एंड ऑन टू। उम्मीद है कि आपको फंक्शन की समझ आ गई होगी। शुक्रिया।